दलगत पत्रकारिता हो गई है। पहले दलगत राजनीति होती थी, अब तो फिर राजनीति के भी जातिवादी राजनीति शुरू हो गई, फिर पिछड़ों की राजनीति शुरू हो गई। ऐसी पत्रकारिता भी धीरे धीरे उसी दिशा में जा रही है। जी क्या कहना चाहेंगे आप? जी सुभाष झा साहब। जब भी हम अपने प्रोफेशन का डोर किसी पार्टी किसी राजनेता को दे देते हैं, वो चाहे वकालत हो, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे कोई और प्रोफेशन हो, तो इसका मतलब है कि वो हमें घुमाने लगता है और अपने हिसाब से वो हमें चलाता है और हम चलते हैं। अभी दिल्ली पत्रकार संघ में मैं, चूंकि मेरे लंबा कैरियर दिल्ली गुजरा है, तो अब एक खेमा है जो कंप्लीट वामपंथी है, एक खेमा है जो कंप्लीट दक्षिणपंथी है। अब इस पत्रकार जो है, पत्रकारिता की अपनी भी एक मूल समस्या है जो दक्षिण पंथ और वाम पंथ से अलग हटके है। अभी देखिए कि बहुत सारे लोगों की छटनी हुई है, बहुत सारे अखबार में हुआ है, मजीठिया आयोग आया, बहुत सारी चीज आया जो लागू नहीं हुआ। तो सिर्फ इसलिए हमारे तमाम यूनियन तो बने, लेकिन वो यूनियन का रिमोट घुमाने वाले लोग जो हैं, किसी न किसी विचारधारा, किसी न किसी संगठन के लोग हो गए। और हमारे बीच के लोग जिनको हमने जवाबदेही दिया, अपना नेता बनाया, वो लोग बड़ी कायदे से अपना काम करने लगे। और पत्रकारिता यूनियन का जो काम होना चाहिए, जैसे आज हम और आप डिबेट कर रहे हैं, अभी तक तो पत्रकार यूनियन का बहुत कुछ हो जाना चाहिए था। 12 घंटे हो गए, ठीक है ना, 12 घंटे करें, 24 घंटे हो गए। तो अब सवाल ये उठता है कि ये करेगा कौन? हमारे बीच के लोग। हमने क्या किया कि अपनी डोर जो है थमा दी दूसरे को। एक समस्या। दूसरी समस्या ये है, आपने कहा कि आत्मबल तो तब आता है ना जब आप अपने काम के प्रति पूरी ईमानदारी से जब आप काम करते हैं ना, वो कोई करे। आप देखिए ना, आज की ही पत्रकारिता में, आज की पत्रकारिता से आप भली भांति परिचित हैं, मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलना न बताना, लेकिन इस पत्रकारिता में भी किसी को मैग्सेसे अवार्ड मिलता है ना, इसी पत्रकारिता में। तो अब सवाल यह उठता है कि चूंकि हम अपना काम जो है वो नहीं करेंगे, हमें वॉच डॉग कहा गया है, हम वॉच डॉग से हो गए दुम हिलाने वाले डॉग। तो जब हम वॉच डॉग से दुम हिलाने वाले डॉग हो जाएंगे, तो फिर हमें कोई रोटी खिलाएगा, हमें कोई बिस्किट फेंकेगा, हमें फिर जो है उसकी तासीर, उसका मिजाज अलग है। तो हम इसमें ढले हैं, इसमें नो डाउट। और इसमें कोई बाहर से कोई नहीं आया, हमारे ही बीच के लोग, आपने ठीक कहा कि हमारे ही बीच के लोग एक एक करके संख्या बढ़ती गई। और आज सच पूछिए तो जो ईमानदार पत्रकार हैं, या जो समर्पित पत्रकार हैं, या जो पत्रकारिता को करेज के तौर पर लेते हैं, एक बिरादरी वो है कि इसको अवसर के तौर पर देखता है पत्रकार। वो जर्नलिज्म इज नॉट ए करेज, जर्नलिज्म इज ए टैक्ट। तो वो टैक्टफुली फिर डील करता है, उसको लगता है कि ये हमारे लिए अवसर है। तो ये बेसिकली हमारे अंदर की भी एक लड़ाई है। अभी जिन पत्रकार की हत्या हुई, सबसे पहले तो मैं संवेदना व्यक्त करता हूं, और एक पत्रकार के नाते हम लोगों को इस पे बोलना चाहिए, मुखर होकर बोलना चाहिए। इसलिए भी मैं इसे मुद्दे को भटकाना नहीं चाहता जी। वो चाहे जिस कारण से भी हमारे बीच के किसी आदमी की हत्या होती है, तो हम तो उसके साथ होंगे खड़े, ये बड़ी साफ मुद्दा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हत्या हुई है और पत्रकार की हत्या हुई है, तो हमारा मुखर होकर बोलना भी उचित है, और हमें बोलना भी चाहिए। आखिर हत्या हुई क्यों? और जब हत्या हुई है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, और जो उसका परिवार है उसके लिए भी सोचना होगा। ये पूरी पत्रकार बिरादरी को भी सोचना होगा और सरकारों को भी सोचना होगा। विमलेश शर्मा जी।